अस्सलाम वालेकुम। फॉरेन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ सब्ज़ मिर्चों को चटपटा सा चटखारेदार अचार। जी हाँ, ऐसा अचार जो कि 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त ये अचार बनता है। आप यकीन जानिए, जब आप इसको एक बार ट्राई करेंगे ना, आप इसको बार-बार ट्राई करने वाले हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार ये सब्ज़ मिर्चों का अचार जो कि बहुत ही कम वक़्त में तैयार होता है। तो चलिए जी, इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर ले ली है मैंने सब्ज़ मिर्चें, ये देख लीजिए, ये है बड़े साइज़ की ली थी मैंने। जो छोटे साइज़ की होती है वो ना लीजिएगा, जो बड़े साइज़ की होती है वही सब्ज़ मिर्चें आपको लेनी है। तो सब्ज़ मिर्चों का साइज़ आप देख सकते हैं कितना है, ये देखिए। जो बड़ी वाली मिर्ची होती हैं वो ज़्यादा तेज़ नहीं होती हैं, तिरछी नहीं होती हैं, तो आप बड़े साइज़ की ही लीजिएगा और इसको इस तरह से कट कर दीजिएगा। जिसकी पीछे से स्टिक्स होती हैं वो हम रिमूव कर देंगे। और ये देख सकते हैं, इस तरह से मैंने सारी सब्ज़ मिर्चों को कट कर लिया है, ये देखिए। और इसी तरह से ही आपको कट करना है इनको। इस तरह से कट करेंगे, इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो यहाँ पर जी अचार का कुछ मसाला लिया है। यहाँ पर लिया है मैंने 1 टीस्पून राई दाना, 1 टीस्पून मेथी दाना और हाफ़ टीस्पून कलवंजी। ठीक है, ये 3 जो चीज़ें हैं, इन तीनों को हमने पीस लेना है, ये दरदरा सा कूट लेना है। ठीक है, इन तीनों को मैं अच्छा सा पीस लूँगी। और ये देखिए जी, इसको मैंने अच्छा सा पीस लिया है और ये देखिए थोड़ा सा दरदरा सा है, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, और बाकी जो मसाला जाते हैं वो आगे चल के आपके साथ शेयर करती हूँ, कौन कौन से इसके अंदर मसाला शामिल होने हैं। यहाँ पर ले लिया है मैंने एक कढ़ाई और इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है हाफ़ कप ऑयल। ठीक है, सरसों का ये ऑयल है और हाफ़ कप पे ले लिया है, उसको मैं करूँगी अच्छा सा पहले गरम। और गरम करने के बाद जो हमने ये सब्ज़ मिर्ची ली थी, कट किया था, और ये इसके अंदर मैं अब कर दूँगी शामिल। ठीक है, थोड़ा सा इसको हमने इसके अंदर कुक करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना, बस थोड़ा सा हमने 1 से 2 मिनट के लिए ऑयल में इसको हम कुक करेंगे। ठीक है, अच्छे से मैं बाउल को साफ़ कर लूँगी और तमाम सब्ज़ मिर्चें कटी हुई इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी। अगर आप किसी और शेप में काटना चाहते हैं तो आप काट सकते हैं, लेकिन ये वाली जो शेप है बेस्ट है इस अचार के लिए। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून। इसके अंदर अदरक का पेस्ट शामिल नहीं होगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ लहसुन का पेस्ट इसके अंदर शामिल होगा, जो कि लिया है मैंने 1 टेबलस्पून। आप लहसुन के पेस्ट को अच्छा सा कूट सकते हैं या पेस्ट की फॉर्म में भी लेकर आ सकते हैं। अब सब्ज़ मिर्चों को और लहसुन के पेस्ट को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छा सा ऑयल के में हम क्या करेंगे, सौते कर लेंगे। ज़्यादा इसको कुक बिल्कुल नहीं करना, इसका कलर चेंज नहीं करना। और अब क्या करेंगे, 1 से 2 मिनट गुजर चुके हैं, तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे मसाला। सबसे पहले मैं शामिल करने जा रही हूँ नमक, जो कि मैंने लिया है 1 टेबलस्पून, और 1 टीस्पून मैं डालने जा रही हूँ जिसके अंदर धनिया पाउडर। ठीक है, भुना हुआ धनिया पाउडर है, और 1 टीस्पून ही इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी जी यहाँ पर हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्च है, 1 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्च है। और ये है जी वही मसाला जो कि हमने पीस लिया था, राई दाने का, मेथी दाने का और कलवंजी है। और यहाँ पर मिर्चों जो मेरे पास हैं वो है 1 पाव। ठीक है, 1 पाव मैंने मिर्ची ली थी। आप अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं आप ज़्यादा सब्ज़ मिर्चें ले सकते हैं, अगर आप इसे कम भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन जो मसाला की क्वांटिटी है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी अच्छा सा मसाला इसका जो हमने रेडी किया है वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, जो फ्लेम है बिल्कुल लो है इस टाइम, ज़्यादा हाई फ्लेम पर हम इसको कुक नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमने इसके अंदर पाउडर स्पाइसेस डाले हैं वो जल जाएंगे, इसलिए बिल्कुल लो फ्लेम पर यहाँ पर मैं यहाँ इनको फ्राई कर रही हूँ। और आप मिर्ची देख सकते हैं मसाले के साथ, ये देखिए कितने अच्छे से कोट हो चुकी हैं। तो इस स्टेज पे क्या करेंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको अच्छा सा ठंडा कर लेंगे। और यहाँ पर ये बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इसको मैं करूँगी अच्छा सा ठंडा। और ये देखिए कि जी अच्छा सा ये ठंडा हो चुका है। ठंडा करने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ 2 टीस्पून सिरका। ठीक है, सिरका इसके अंदर लाजमी ऐड कीजिएगा। इससे क्या होगा, जो हमारा अचार है वो काफ़ी अरसे तक ख़राब नहीं होगा। एक और टिप है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो शायद ही किसी ने वो टिप आपके साथ शेयर की हो, कि आपका अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। ये ले लिया है मैंने एक शीशे का जार, आप कुछ भी ले सकते हैं, एयर टाइट बॉक्स लीजिएगा, जो भी लीजिएगा, लेकिन वो अच्छे से ड्राई होना चाहिए। ठीक है, अच्छा सा ड्राई होगा तो आपका अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो क्या करेंगे, इस ठंडे किए हुए अचार को इस बॉटल के अंदर डाल देंगे। ठीक है, अच्छे से हमने डालना है। और जब आप अचार को, किसी भी अचार को एयर टाइट बॉक्स में डाल रहे हैं, किसी जार में शामिल कर रहे हैं, डाल रहे हैं, तो उसको आपने अच्छा सा
प्रेस करना है, ठीक है। अच्छा सा उसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। किसी किस्म का भी अगर आप अचार डाल रहे हैं, ये देखिए मैंने अचार डाला है। अब मैं चम्मच की मदद से इसको इस तरह से प्रेस करूँगी। नीचे की साइड इसको हमने ज़ोर से प्रेस करना है, ये देखिए ऐसे। और आप यकीन जानिए ये अचार इतने मज़े का बनता है ना, ये इसी टाइम बनकर तैयार हो चुका है। आप इसको सिंपल ही किसी चीज़ के भी साथ खा सकते हैं। आप पराठा के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ खा सकते हैं, इसको चावलों के साथ खा सकते हैं और ये इस टाइम बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आप इसको जितना अरसा रखना चाहें आप इसको रख सकते हैं, लेकिन एयर टाइट बॉक्स में रखिएगा, इसको अच्छे से कवर कीजिएगा और इसके अंदर सिरका लाज़मी ऐड कीजिएगा और कुछ टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं वो लाज़मी इसके साथ कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार ये हमारा मिर्चों का अचार बनकर तैयार हुआ है। आप यकीन जानिए जब आप इसको एक बार ट्राई करेंगे, मेरी रेसिपी फ़ॉलो करके आप इसको बार-बार ट्राई करने वाले हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, चटखारेदार हमारा मिर्चों का अचार बनकर तैयार हो चुका है। और अब क्या करेंगे, इसको मैं कर दूँगी अच्छा सा फिर से प्रेस कर दूँगी। सारा अचार मैं शामिल कर चुकी हूँ इसके अंदर, ठीक है। चम्मच की मदद से और इसको दोबारा से मैं प्रेस करूँगी और इसको कर दूँगी कवर और ये हमारा अचार बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसको उसी टाइम भी खा सकते हैं या इसको अगले दिन से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार अचार बनता है। इसको एक बार ट्राई आपने ज़रूर करना है। तो उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाज़मी कीजिएगा। मज़े-मज़े की और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट रेसिपी के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।